नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार। केंद्र ने कहा, जजों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की फोर्स व्यवहारिक नहीं, खुफिया जानकारी से निपटने में राज्य पुलिस बेहतर। नरसिंहगढ़ में खराब फसलों के सर्वे को लेकर किसानों ने प्रशासन को दी चेतावनी। सर्वे कर मुआवजा दिलाने की मांग। पटवारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल से रुका सर्वे। अशोकनगर जिले में पिता ने बरसाई बेटे पर लाठियां। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। अशोकनगर के राज रघुवंशी का रियल क्रिकेट में हुआ चयन। देश भर में 45 खिलाड़ियों को चुना गया। चयनित खिलाड़ियों को बीसीसीआई लेवल के कोच क्रिकेट की सिखाएंगे बारीकियां। और शुजालपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला। न्यायाधीश ने दोषी को सुनवाई 22 साल की सजा। आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती किया था दुष्कर्म। और अब खबर विस्तार से। राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव के दर्जनों किसानों ने बारिश के चलते सोयाबीन की फसल खराब होने पर फसलों की शीघ्र सर्वे कर जल्द मुआवजे दिलाने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ 10 अगस्त से पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। किसानों का कहना है कि यदि शीघ्र सर्वे कर मुआवजा नहीं दिया जाता है तो किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। नरसिंहगढ़ एसडीएम अमन वैष्णव ने बताया कि पटवारी हड़ताल पर चल रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पटवारियों की हड़ताल के चलते किसानों का सर्वे कब तक करवाया जाता है और कब तक किसानों को खराब फसलों का मुआवजा मिल पाता है। हमारे क्षेत्र में जो नरसिंहगढ़ तहसील है उसमें पूरी सोयाबीन खराब हो गई है इन प्राकृतिक आपदा की वजह से। अतः हम मतलब है सभी आसपास के 100 गांव के लोग यहाँ पे आए और माननीय वह एसडीएम महोदय को आवेदन दिया ताकि जल्द से जल्द सर्वे होकर हमें मुआवजा और बीमा राशि मिले। हम शासन से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी फसल का सर्वे करवाए, नहीं तो हम इन्हें रोड पर जाम लगाएंगे। पटवारी हड़ताल चल रहे हैं, कुछ हम ट्राई करते हैं काम करवाने का और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही उनकी हड़ताल भी खत्म हो जाएगी। तो हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि संयुक्त दल गठित करके कृषि विभाग और राजस्व विभाग का एक बार सर्वे करवा लें पूरा, और उसके बाद जो प्रोसीजर है सरकारी तो उसको हम लोग तहसीलदार साहब से मेरे पास आएगा, फिर मेरे से कलेक्टर साहब के पास जाएगा, फिर हम देखते हैं आगे क्या होगा। अशोकनगर जिले के हथाई खेड़ा के पास ढेगन गांव में पिता माखन सिंह यादव और उसके परिवार ने मिलकर बड़े भाई चंद्रपाल यादव की लाठियों से जमकर मारपीट कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बेटे का पूरा परिवार बेरहमी से चंद्रपाल पर लाठियां बरसा रहे हैं और चंद्रपाल की पत्नी अपने ससुर के आगे गिड़गिड़ा रही है, लेकिन उसकी पुकार किसी को सुनाई नहीं दे रही और लगातार लाठियां बरसा रहे हैं, जिनमें दोनों पति पत्नी घायल हो गए हैं। पति पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि खबर भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ने मारपीट की? क्या नाम है सुधुर का? किस वजह से मारपीट की? हिस्सा पटा के वजह से करी थे। हिस्सा नहीं दे रहे, घर में मकान बने दे रहे। अच्छा। मकान खाली करो, हमारा बना है, तुम बना करे कहीं भी चले जाओ, कहीं भी। क्या नाम है इनका? शादी के बाद से आप वहीं पे रह रही थी? नहीं, हम तो बाजार में रहते थे, शादी के बाद से ही नहीं रहते। अच्छा, किस किस चीज से मारपीट करी? यही घर में सब बोल रहे थे
कुल्हाड़ी से, डंडे से। अशोकनगर जिले के क्रिकेटर राज्य रघुवंशी का चयन रियल क्रिकेट टैलेंट में हुआ है। बता दें, देश भर से टॉप 45 क्रिकेट खिलाड़ियों को इस टैलेंट खोज में सेलेक्ट किया गया है। वहीं अब चयनित खिलाड़ियों को बीसीसीआई लेवल के कोच क्रिकेट की बारीकियां सिखाएंगे। सर 45 प्लेयर्स में मेरा चयन हुआ है। ये एमपी से सर मेरा ही अकेला हुआ है अंडर 16 में। तो ये बीसीसीआई के तहत चयन हुआ है आपका? ये सर रियल क्रिकेट के तहत चयन हुआ है। इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या आपको सिखाया जाएगा? इसमें सर 2 साल के लिए हम फुली स्पॉन्सर्ड हैं और सर हमारे लिए किट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की जा रही है। तो आपको कब कब कोचिंग के लिए बुलाया जाएगा? सर हमारा 2 साल में सर 12 कैंप लगाए जाएंगे और उनमें हमें फुली कोचिंग दी जाएगी। सुजालपुर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी को 22 साल के श्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपी को 7,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी ने 1 वर्ष पूर्व अकोदिया थाना क्षेत्र के रानी बड़ौदा में एक मासूम नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। सारंग ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ ने गाय पालन को बड़े बड़े उद्योगपतियों का धंधा बनाने की कोशिश की है। संरक्षण के लिए कोई काम कांग्रेस ने नहीं किया है। हम गाय पर सियासत नहीं करते। गो संरक्षण का काम बीजेपी ने किया है। वहीं सारंग ने केंद्रीय दल के साथ सीएम की बैठक को लेकर कहा कि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके, इसके लिए दल किया गया है। वहीं कहा कि पीड़ित परिवार और किसान को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही सारंग ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। ये कांग्रेस है जिसने वादे बहुत बड़े बड़े किए थे, पर कमलनाथ जी ने गाय पालन को भी बड़े बड़े सेठों का धंधा बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने गौशाला बनाने की बात तो की, पर वो गौशाला केवल उद्योगपतियों की बिजनेस मॉड्यूल पर बनाई जाने वाली गौशाला का उन्होंने कंसेप्ट दिया था, जो पूरी तरह विफल रहा। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में गाय के संरक्षण के लिए सरकार ने कुछ काम नहीं किया। सुजालपुर में अधिवक्ता संघ का चुनाव न्यायालय परिसर में संपन्न हुआ। इस चुनाव में अभिभाषण अजयपाल सिंह जादौन को निर्वाचन प्रक्रिया में अध्यक्ष चुना गया है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए जेपी मीणा, सचिव पद के लिए प्रीतम राणा का चयन हुआ। वहीं कोषाध्यक्ष के लिए निर्विरोध शैलेंद्र शर्मा का चयन किया गया। अधिवक्ता संघ में कुल 225 मतदाता अधिवक्ता हैं, जिनमें से कुल 207 अधिवक्ताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 प्रत्याशियों ने भाग लिया, जिसमें अजयपाल सिंह जादौन को 105 मत, अशोक परमार को 58 मत और अजय खन्ना को 40 मत प्राप्त हुए। अधिवासक सुजालपुर के निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा जो निर्वाचन संपन्न हुआ है, उसके लिए जो निर्वाचन में हमें अवसर प्रदान किया, हमें निर्वाचित किया। मैं हमारी अधिवासक संघ के सभी वरिष्ठ सम्मानीय अधिवक्तागण, हमारे युवा साथियों और सभी सम्मानीय अधिवक्ताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में हमें निर्वाचित किया। मैं निर्वाचन की गरिमामयी प्रक्रिया को संपूर्ण कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी गणों का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अभिभाषक संघ की गरिमा को हम उत्तर वृद्धि करेंगे। धन्यवाद। दक्षिण पश्चिम विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने 12 दफ्तर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। पीसी शर्मा का कहना है कि लोगों का निर्वाचन कार्ड नहीं है, जिससे राशन नहीं मिल पा रहा है। कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन उसके बाद भी उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। वहीं शर्मा ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और पात्रता पर्ची की मांग की।
राशन कार्ड है पर पर्ची नहीं। एक तरफ तो केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार, मोदी जी की और शिवराज जी सरकार कहती है कि निःशुल्क राशन देंगे। अरे पर इनको राशन कार्ड तो दो, पहले राशन की पर्ची तो दो। और ठीक का आनंद मेहर जी ने 5-5 हज़ार रुपये लेके यहाँ पर्ची मिल जाती है। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है ये फूड विभाग। इसकी भी हमने एसडीएम साहब से कहा है कि जांच की जाए कि कैसे 4-5 हज़ार में मिल जाता है। जो गरीब यहाँ लाइन में लगा रहता है 24 घंटे, उनको राशन पर्ची नहीं मिल रही, राशन मिल नहीं रहा है लोगों को। लॉकडाउन में इनके पास कोई इनकम का जरिया नहीं है। और अगर ये हफ्ते 10 दिन के अंदर इसका निराकरण नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। खासतौर दक्षिण पश्चिम विधानसभा के उन लोगों को यहाँ पर एसडीएम कार्यालय पे हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि जिनके बरसों से राशन कार्ड नहीं बने, और राशन कार्ड बन गया है तो पात्रता पर्ची अभी तक नहीं मिली, जिससे गल्ला नहीं मिल पा रहा है। सरकार की योजना है कि राशन अन्न हम मुफ्त दें, लेकिन उनको मुफ्त तो छोड़ो, पैसे से भी मिलने को भी तैयार नहीं है। उनका पहले राशन कार्ड बनाया जाए, फिर पात्रता पर्ची दी जाए और सबको गल्ला मिले। इस तरह की बात हमने टीटी नगर एसडीएम से की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण कराएंगे। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर ने ओलंपिक में गजब प्रदर्शन किया। हमारी 5 खिलाड़ी भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रहीं, जिन्होंने अपने खेल से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। इसके बाद हमने तय किया है कि और भी ज्यादा खिलाड़ियों को जोड़ें। 16 अगस्त तक हमारे पास टैलेंट सर्च के लिए 25,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बता दें कि 3 चरण में टैलेंट सर्च होगा। पहला चरण तहसील और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण में संभाग स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और तीसरा चरण पर राज्य स्तरीय होगा, जो आवासीय होगा, जिसमें कोच और प्रशिक्षक भी शामिल होंगे। अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। 2022 में खेलो इंडिया आयोजन भोपाल में ही किया जाएगा, जिसकी घोषणा आगामी समय में की जाएगी। नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, मैंने बताया था। शरद कुमार दिल्ली के हैं, दिल्ली में वो ट्रेनिंग कर रहे थे। उनको पता चला कि भोपाल का ट्रैक भी बहुत अच्छा है और वो हमारे टॉप्स के एथलीट हैं, टारगेट ओलंपिक पोडियम के। उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग करने की इच्छा जाहिर की थी, तो हमने स्वागत से उनको यहाँ अपनी सारी सुविधाएं दी। उनको हमने आवासीय सुविधाएं दी, भोजन की सुविधाएं दी और उनके कोच को भी हमने यहाँ पे, वो यही हमारे कैंपस में ही रह रहे हैं। वो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ प्रदेश के हैं, वो हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे, तिरंगे के लिए खेलेंगे, हमारे झंडे के लिए। परिसर में दुग्ध कर्मचारी कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कर्मचारी कल्याण आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र गोखले शामिल हुए, जहां बैठक में दुग्ध कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर चर्चा की गई और कर्मचारियों के नियमितीकरण की लंबित प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के लिए भी चर्चा की गई। पहला जो श्रमिकों का नियमितीकरण होना है, उसके लिए 103 पद हमारे कनिष्ठ परिचारक के वो स्वीकृत होकर 3 फरवरी 2014 को आ गए थे और 7.5 साल आज हो चुके हैं और उसकी कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। तो हमारा निवेदन है, आज जो बैठक कर रहे हैं उसमें ये आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी कि उस जो हमारी श्रमिकों की मांगे हैं वो कैसे पूरी हों। साथ ही 63 महीनों का नियमित कर्मचारियों का 6वें वेतनमान का एरियर है, जबकि दुग्ध संघ पूरे लाभ की स्थिति में चल रहा है। 2005 से आज तक हम देखें तो दुग्ध संघ लगातार लाभ में है, तो उस लाभ का अंश कर्मचारियों को भी मिले, उपभोक्ताओं को भी मिले। हमारी कई वर्षों से मांगे प्रबंधन के पास लंबित है। उसमें हमारे यहाँ के ठेका श्रमिक 103 पद हम 2016 में रजिस्ट्रार कार्यालय से स्वीकृत कराकर लाए थे, लेकिन हमारे ठेका श्रमिक आज भी ठेका श्रमिक है और 103 पद जो है हमारे कुछ उसमें साथियों को नियमित किया जाना है जो अभी तक नहीं किया, और 63 महीने का एरियर 6वें वेतनमान का वो भी हमारा लंबित है। तो कुछ मांगे हमारी जो लंबित हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज हमने ये बैठक रखी है। राजधानी भोपाल के मानस भवन में राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया,
जिसमें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राम खिलावन उपस्थित रहे। इस दौरान कोरोना महामारी में सक्रिय पत्रकारों को कोरोना योद्धा के सम्मान से पुरस्कृत किया गया और आभार भी व्यक्त किया गया। छोटी छोटी घटनाओं को जो हमारे सामने घटती है उसको भी हम विचार कभी नहीं करते। और मैं लेखक को धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सामने घटित होती है, प्रतिदिन होती है, उसको उठा करके उनने लिखा उसको, इसलिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं और ये मानता हूं कि समाज में इसी तरह की सोच की आवश्यकता है। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी के बाद अब पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने भी विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने राजधानी में कहा कि विंध्य प्रदेश का निर्माण होने से गोबर गैस का प्लांट स्थापित होगा, जिससे आवारा गोवंश सुरक्षित हो जाएगी और किसानों को भी लाभ मिलेगा। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विंध्य में एम्स हॉस्पिटल नहीं है। लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि विंध्य क्षेत्र के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। 10 महीने से किसान मर रहा बॉर्डर में, उसका कहीं कोई सुनवाई नहीं। और 80 करोड़ लोगों को तुम जब खैरात बांट रहे हो, अपाहिज बना रहे हो, कमजोर कर रहे हो, उसका 2 रिजल्ट आ रहा है जो मैं देखता हूं। मैं जमीन का आदमी, बड़े बड़े घरों के लोग भी भिखारी बनने के कतार में हैं। पैसा दे के कि मेरा नाम जोड़ दो गरीबी रेखा में, और वो करते क्या है, मोटरसाइकिल में बिलोरों में ला देंगे गल्ला, और वो गल्ला लेके निकलेंगे और वो जाएंगे बनिया के यहाँ, औने पौने दाम में बेचेंगे। फिर वो अड्डा छोड़ के वो पैसा पा जाएंगे तो शराब की दुकान में जाएंगे, और शराब पी के जब निकलेंगे तो दादागिरी करेंगे, शताएंगे, घटनाएं करेंगे, और जब घर में जाएंगे तो उत्पात मचाएंगे, मतलब माँ बाप का भी संस्कार खराब कर दें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी तीन दिन की आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। सिंधिया ने देवास में शिप्रा नदी की पूजा अर्चना की, जिसके बाद यात्रा को शाहजहांपुर के लिए रवाना किया गया। सिंधिया ने कहा कि मैं जनता का सेवक हूं और जनता का आशीर्वाद लेने आया हूं। जब भी मेरी जरूरत रहेगी मैं जनता की सेवा में हाजिर हूं। वहीं सिंधिया के स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साह देखा गया। राजधानी भोपाल में नगरीय क्षेत्र में बेहतर प्रबंध और विकास पर कार्यशाला हुई, जिसमें नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। कार्यशाला में भूपेंद्र सिंह ने नगर के विकास की जानकारी दी, साथ ही कई सुझावों के बारे में भी जानकारी दी। सिंह ने कहा कि नियम प्रक्रिया के आधार पर आदर्श राज्य बनाने की कोशिश की जाएगी। आने वाले समय में हम लोग जो देश के हमारे नगरीय क्षेत्र के विकास से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं, उन सबको भी हम लोग आमंत्रित करेंगे। और हमारा मध्य प्रदेश हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पहले भी देश में पहले स्थान पर, चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे राजधानी का मामला हो, चाहे जो भी हमारे भारत सरकार के रैंकिंग है, उसमें हमेशा भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर कांग्रेस को लेकर विवादित बयान दिया। मंगलवार को शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस और तालिबान एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इस मामले पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और तालिबान को एक सिक्के के 2 पहलू कहने का आज से केवल इतना है कि इस समय पूरे विश्व में घट रही आतंकवादी घटनाओं की कांग्रेस निंदा नहीं कर रही है। वह अपने मित्र देश पाकिस्तान और चीन से भी अफगानिस्तान में हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर कुछ नहीं कह पा रही है।
नरसुल्लागंज की ग्राम पंचायत तिलाड़िया के ग्रामीणों ने सहायक सचिव पर अभद्रता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सहायक सचिव विकास के नाम पर सिर्फ पैसे निकाल रहा है। ग्रामीणों की सड़क, आवास और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बता दें, सहायक सचिव कमल सिंह धावरे ग्रामीणों से अभद्रता कर रहा है, वहीं लोगों से रिश्वत की भी मांग कर रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम से की है और ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं ग्रामीण मस्तान सिंह राजपूत ने बताया, सहायता सचिव ने अभद्रता की है। वहीं अब इस मामले पर एसडीएम दिनेश सिंह तोमर ने जांच पर दोषी पर कार्रवाई की बात कही है। ग्रामवासी तिलाड़िया के द्वारा एक आवेदन मुझे प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वहाँ के रोजगार सहायक जो है उसके द्वारा ग्रामवासियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, तो उसमें संज्ञान में लिया है उसको, और मैंने अपने किरदार को व्यक्तिगत रूप से उसको जांच करने के लिए निर्देशित किया है और सत्यता पाए जाने पर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि कल जैसे युवा टीम सचिव और अपने सरपंच महोदय इनके पास में पंचायत में पहुंची थी। 15 अगस्त था, झंडा बंदन करने के बाद में बैठे थे, तो इनने हिसाब मांगा था। अब हिसाब मांगने में सचिव अपने गलत शब्दों का प्रयोग करके और हिसाब देने के लिए इनकार करने लगा। हिसाब क्यों मांगा जा रहा है? नहीं, मांगने का तो सराहनीय काम है, कोई भी मांग सकता है। नहीं, मांगा क्यों जा रहा है? क्या विकास में कुछ घपले हुए हैं? घपले की तो जानकारी देखो, अब ये कानूनी कार्रवाई होगी, उसके बाद में घपला जो भी होगा मालूम पड़ जाएगा। बाकी मांगने का इनका हक है और हर आदमी का हक है। कुरुवाई की ग्राम पंचायत पेराखेड़ी के ग्राम रहंकला में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि गांव में खुला कुआं बना हुआ है, जिसके आसपास किसी भी तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिस कारण दुर्घटनाएं बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। यहाँ दिन भर बच्चों का जमावड़ा भीड़ लगा रहता है। जब इस संबंध में ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 30 से 40 फीट कुएं की गहराई है। कई बार सरपंच सचिव से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये रोड से लगा हुआ कुआं है, तो यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, कभी बड़ा हादसा हो सकता है। हम लोग गांव वालों का कहना है कि यहाँ विमान मंदिर बना है, तो इसका मतलब सुरक्षा का इंतजाम हो जाए। में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों पर शिकायत दर्ज की है। बता दें कि नगर पालिका कर्मी संजय जाट ने 14 अगस्त को आत्महत्या की थी। घटना के बाद जिले भर के सभी नपा कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा। आरोपियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। आत्महत्या क्यों की है, उस कर्मचारी को किन परिस्थितियों में आत्महत्या करने के लिए मजबूर किसने किया है, इसको अगर तह तक जांच कराई जाए तो निश्चित दोषी व्यक्ति जेल के शिकंजे में होगा। इस पे लीपा छापी की जा रही है। हमारा प्रशासन से अनुरोध है, कर्मचारी जगत का मांग है कि निश्चित रूप से इसको तह तक जांच कराई जाए और दोषियों को गिरफ्तार कराया जाए। अशोकनगर में भूख और मजबूरी ने नन्ही बच्ची का बचपन छीन लिया है। आलम यह है कि नन्ही परी हैरत अंग्रेज करतब दिखाने को मजबूर है। बता दें कि नन्ही परी करतब दिखाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरने को मजबूर है। जानकारी के मुताबिक नन्ही परी अपने भाई और मां के साथ जगह जगह करतब दिखाकर अपना पेट भरती है। बिलासपुर का रहने वाला यह परिवार अब अशोकनगर की सड़कों पर करतब दिखाकर पेट भर रहा है। पीड़ितों का कहना है कि इन्हें किसी सरकारी योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। सुजालपुर के काला पीपल में 2 गुटों के बीच सांप्रदायिक झड़प हो गई। बता दें कि शाही सवारी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक ईंट, पत्थर, लाठी और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही काला पीपल थाना प्रभारी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। इस घटना में कुल 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें भोपाल रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में खींचातानी जारी है। जहां एक तरफ कांग्रेस ओबीसी के 27% आरक्षण की मांग लगातार कर रही है, वहीं राजधानी भोपाल के मानस भवन में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकार ओबीसी आरक्षण लाने का प्रयास कर रही है। सरकार आरक्षण को धरातल पर लाएगी। अभी नाम तय नहीं हुए हैं, पर निश्चित रूप से
जो विधि विशेषज्ञ हैं उनको ला करके हाई कोर्ट में खड़ा करना और 27% आरक्षण दिलाने का हमारे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और संकल्प है कि 27% आरक्षण को धरातल में लाएंगे। उमरिया जिले के बाजरपुरा में जमीनी विवाद के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक करीब 60 वर्षों से जमीन पर काबिज था, लेकिन एक व्यक्ति ने जबरन जमीन पर निर्माण चालू कर दिया, जिससे परेशान अयूब कुरैशी की मौत हो गई है। उधर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। यहाँ पर 3-4 पीढ़ी चल रही है हम लोग की, और हम लोग बड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। और क्या नाम है, जब हमारा भाई क्या नाम है वो गोल्डी गुप्ता को मना किया कि भाई हम लोग यहाँ पर 4-5 पुश्त से रह रहे हैं, और फिर भी नहीं माना, वो अपना मकान बनाने लगा, तो हमारे भाई को अटैक आ गया। समस्या ये है कि हमारे दादा परदादाओं से इस ज़मीन पर रह रहे हैं, आज तक कोई भी नहीं आया कुछ करने के लिए या बोलने के लिए या कहने के लिए कि हमारा यहाँ पट्टा है, ये है वो है। लेकिन आज दावेदार खड़े हो गए हैं कि हमारे पास यहाँ पट्टा है, लेकिन ये काली की ज़मीन है, काली की ज़मीन में हम लोग रह रहे हैं। और जब ये मकान बनने लगा, ये हवेली बनने लगी गोल्डी गुप्ता की, तो उसी सदमे में आके हमारे चचा को हार्ट अटैक आ गया। समस्या ये है सर कि जब से ये नो ऑब्जेक्शन लगा है ज़मीन में, और 70-80 सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक, यहाँ पे हमारे कब्जा धारक है चाचा जो आज एक्सपायर हो गए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि हम लोग ट्रीटमेंट करवाए, और करवाने के बाद उनको पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस मारा, तो फिर उसमें हम बचा नहीं पाए। ट्रीटमेंट करवा रहे थे, बहुत दूर तक गए लेके। ज़मीनी मामला ये है कि हम लोग कब्जे धारक हैं, आज 70-80 साल से यहाँ पे काबिज हैं। अगली पार्टी जो ऑब्जेक्शन डाल रही है वो ये कह रही है कि 214 नंबर ज़मीन हमारी है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।